चैप्टर 19 देखिए मिस सिया, ये हम आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। लिटरेचर लड़कियों के लिए अच्छा सब्जेक्ट है और आपकी सिचुएशन देखते हुए ये आपके लिए परफेक्ट है। सिया ये सुनकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो गुस्से के कारण कांप रही थी। क्या जेल जाने की वजह से उससे उसके पढ़ने का हक छीन लिया जाएगा? वो ये सोचते हुए बिना कोई और बात सुने वहां से चली गई। वो क्लास से अपनी बुक्स और बाकी सामान उठाने लगी। उसे इस तरह अपना सामान उठाता हुआ देख एक स्टूडेंट पॉल, चलो अच्छा हुआ फाइनली यह लड़की जा रही है, अब हमें एक प्रिजनर के साथ क्लास शेयर नहीं करना पड़ेगी। राघव के लास्ट लेक्चर के बाद किसी ने भी उसे तेज आवाज में मर्डर नहीं बोला था। सिया अब भी उन सब को इग्नोर करके अपना सामान अपने बैकपैक में डाल रही थी। उसे समझ आ गया था क्यों कुछ दिनों से मल्होत्रा फैमिली उससे दूरी बनाए हुए है। इतना बड़ा बॉम्ब जो फोड़ना था, ये सोचते हुए वह क्लास से निकल गई। वो अब कबीर से एक बार कंफर्म करना चाहती थी इस मैटर में। ये सोचते हुए उसने अपना फ़ोन निकाल ही था तभी दरवाजे पर उसे शिवान खड़ा हुआ दिखाई दिया। शिवान उसके पास आया और बोलो, मेरे साथ चलो, मैंने लिटरेचर डिपार्टमेंट की फैकल्टी से ऑलरेडी बात की हुई है, वह तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये सुनकर सिया के चेहरा डार्क हो गया। वह समझ गई इस मैटर में मल्होत्रा परिवार का ही हाथ है। क्या ये तुमने किया है? सिया ने शिवान से पूछा। ये सुनकर शिवान एक पल के लिए तो सकपका गया। तुम ज्यादा सोच रही हो, डॉन तिवारी। यहाँ जो हुआ है तुम्हारे साथ वहाँ नहीं होगा। मैं तुम्हारे प्रोफेसर से भी बात कर ली है, वह तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इस पर सिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। उन लोगों ने ऑलरेडी उससे 3 साल छीन लिए थे काव्या का इल्ज़ाम उस पर डालकर, और अब ये। उसकी आंखें बहुत नम थी। शिवान को भी ये फील हो गया था। सिया की आंखों में देखने के बाद शिवान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, ये मैंने नहीं किया। डैड वापस आ गए हैं। ये सुनकर सिया ने अपनी एक आईब्रो उठाए कहा, इसका मतलब ये सब मिस्टर धनराज मल्होत्रा का किया हुआ है। वही हॉस्पिटल में धनराज मल्होत्रा काव्या के वार्ड के बाहर खड़े हुए थे। वो काव्या के पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर बहुत परेशान लग रहे थे। चल क्या रहा है? आखिर काव्या हॉस्पिटल में क्यों है? धनराज ने कबीर से गुस्से में पूछा। धनराज पहले से ही गुस्से में थे क्योंकि कबीर उन्हें बिना बताए सिया को वापस मल्होत्रा परिवार में लेकर आ गया था। मुंबई लौटने के बाद जैसे क्यों नहीं पता चल काव्या हॉस्पिटल में है, तो उन्होंने बिना कुछ सोच सिया को ब्लेम करना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही कहा था, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और काव्या है। धनराज की यह बात कबीर को भी अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत सिया का चेहरा याद किया। उसे उसके लिए बुरा फील हो रहा था। वो अपने आप से कहने लगा, क्या होगा अगर सिया ने गलती से भी ये सुन लिया तो। लेकिन हकीकत इससे अलग थी। सिया को कुछ फील नहीं होता। वो तो शिवान को घूर रही थी। देखो सिया, डैड ने जो किया वो तुम्हारे भले के लिए किया है। बायोकेमिस्ट्री तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। ये तो वह इससे आगे कुछ का पता। तभी सिया ने उसको रोककर कहा, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। सिया का एटीट्यूड देखकर शिवा को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दंत भींच लिए और कहा, हाँ। लेकिन शिवान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सिया वहां से चल दी। इस समय वो बहुत गुस्से में थी और कुछ गलत नहीं करना चाहती। कितने मतलबी है ये लोग। उसकी जिंदगी के डिसीजन हमेशा खुद ले लेते हैं बिना ये जाने उसे क्या चाहिए। कहाँ तो उसने सोचा था ये 3 महीने वह शांति से रहकर मल्होत्रा फैमिली से हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन ये लोग उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वो गुस्से में बोली, ये लोग मेरी
जिंदगी से खेलना चाहते हैं ना? ठीक है, अब मुझे बताऊंगी किसी की जिंदगी से कैसे खेलते हैं। ये सोचकर उसने एक टैक्सी ली और सीधा लैब के लिए निकल गई। अगले 2 दिन सिया घर वापस नहीं गई। कबीर ने कई बार उसे कॉल किया लेकिन हर बार उसका फ़ोन रिंग करता और बंद हो जाता। सुप्रिया परेशान होकर कबीर से बोली, पता चला कुछ सिया का? जिस पर कबीर ने अपना सर नामे हिला दिया। मॉम शिवान ने बताया सिया जब यूनिवर्सिटी से निकली थी तब बहुत गुस्से में थी। मॉम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिया को लिटरेचर से इतना प्रॉब्लम क्यों है। खैर छोड़ो मॉम, उसे जब आना होगा तब आ जाएगी, अभी हॉस्पिटल चलते हैं, काव्या आज डिस्चार्ज होगी। जिस पर सुप्रिया बोली, हाँ उसे ज़्यादा इंतजार मत करवाना। थोड़ी देर पहले जो चिंता उनकी आंखों में सिया के लिए थी वह अब पूरी तरीके से काव्या की आने की खुशी में बदल गई। जल्द ही काव्या घर वापस आ गई। उसके साथ पूरा मल्होत्रा परिवार था। धनराज ने एक नज़र सबको देखा लेकिन सिया को न देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। वो लड़की कहाँ है? धनराज ने सबकी ओर गुस्से से दुख देखते हुए पूछा, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ये देखकर उसके चेहरे की एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा खराब हो गए। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग उसे लड़की को वापस लेकर क्यों आए हो। ये सुनकर कबीर को अपने दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। डैड ये आप क्या कह रहे हैं? सिया मेरी बहन है। बहन? हाँ शायद तुम भूल रहे हो, हमने पहले ही उससे पब्लिकली सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। ये कहते हुए वो गुस्से से कबीर को देखने लगे। बस तभी सुप्रिया ने कहा, बस करो धनराज, तुम सिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सिया को मैंने जन्म दिया है। फिर वो काव्या की ओर देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, काव्या अब कैसा लग रहा है तुम्हें? काव्या तुरंत जाकर सुप्रिया के गले लग गई और बोली, मॉम अब मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो धनराज के पास गई और बोली, था ऐसा मत बोलिए। अगर सिया ने ये सुन तो वो नाराज हो जाएगी। काव्या के बात सुनकर धनराज ने कुछ नहीं कहा लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी नाराज थे। मुझे आए कितने दिन हो गए हैं लेके इस लड़की ने एक बार भी मेरे पास आना जरूरी नहीं समझा। ये सुनकर काव्या कबीर की ओर देखने लगी। भाई क्या हुआ? क्या आप अभी भी सिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? काव्या की इस बात कर शिवान ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है। ये कहते हुए शिवा को उसकी और सिया की लास्ट कन्वर्सेशन और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन ध्यान में आ रहे थे। वो बस नाराज है। फिर ठीक है, काव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। काव्या ने कहा, डोंट वरी, मैं उसे वापस ले आऊंगा, कबीर ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। दूसरी ओर सिया हॉस्पिटल में दादी के पास थी। वो उनसे मिलकर वापस लौटने की सोच रही थी। वह कई दिनों से घर वापस नहीं गई थी। उसने अपना ज़्यादातर समय लैब में ही निकला था और बाकी की दादी के साथ। वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली उसकी नज़र एक जानी पहचानी गाड़ी पर पड़ी। सिया को देख कबीर गाड़ी से बाहर आया और बोला, अंदर आओ। सिया का उसके साथ जाने का मन नहीं था। तभी ने कहा, क्या तुम वापस जेल जाना चाहती हो? ये सुनकर एक नज़र सिया ने घर कर कबीर को देखा और कर में बैठ गई। कबीर कई दिनों से सिया को ढूंढ रहा था, इस कारण उसकी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी। डैड वापस आ गए हैं, इसलिए घर पहुंचकर डैड सीएचसी से बात करना। तभी उसे सिया के एटीट्यूड का याद आया और वो उसे धमकाते हुए बोला, भूलना मत, मैं तुम्हें कभी भी वापस उसे जगह भेज सकता हूँ। ये सुनकर सिया के चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। मल्होत्रा परिवार के हर सदस्य को पता था कि वो लोग उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था सिया ने ऑलरेडी उनके लिए गिफ्ट तैयार कर रखा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था ये गिफ्ट उन्हें पसंद आएगा कि
नहीं। जब सिया घर पहुंची तो देखा मल्होत्रा परिवार में बहुत चहल पहल है। जैसे ही सिया ने लिविंग हॉल में कदम रखा तभी काव्य उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ने लगी, लेकिन सिया ने उसे झटक दिया और दूर जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर धनराज का चेहरा डार्क हो गया। यह क्या एटीट्यूड है तुम्हारा लड़की? धनराज ने अपनी जगह से खड़े होते हुए तेज आवाज में कहा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं अध्यक्ष धनराज मल्होत्रा, सिया बड़े ही आराम से कहा। मुझे बस डर था कहीं मेरी वजह से मिस मल्होत्रा के हाथ गंदे न हो जाए। आफ्टर ऑल आप लोग तो जानते हैं मैं कहाँ से आई हूँ। क्या पता मुझे कोई बीमारी हो। ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग शांत हो गए। वही धनराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्हें याद आ गया, ये एक्चुअली वही शब्द थे जब सिया पहली बार आई थी तब उन्होंने खुद कहे थे। वो कभी अपनी इस बायोलॉजिकल बेटी से एक पिता बनकर मिले ही नहीं थे। उन्होंने तो बस उसे घृणा से देखा था और अब भी उनकी आंखों में कोई अफेक्शन नहीं था। उसके लिए था तो बस कोल्डनेस। धनराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम अब भी हमारे लिए द्वेष रखती हो। ये सुनकर कबीर और बाकी के लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उन्हें डर था कहीं सिया कुछ ऐसा न कह दे जिससे धनराज नाराज हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिया ने जैसे ही ये कहा सभी ने राहत की सांस ली। वह लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कम से कभी नफरत कर सकती है। वह ये समझ रहे थे कि सिया सिर्फ उनका टेंशन पाने के लिए एक्टिंग कर रही है। कुछ ऐसा ही धनराज के भी ख्याल थे, पर उनको गलत प्रूफ करते हुए सिया ने आगे कहा, मैं आप लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सिया, कबीर ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? ये कहकर उसने धनराज के चेहरे को देखा जो कि अब तक पूरी तरीके से डार्क हो चुका था। वो गुस्से से बोले, लगता है 3 साल तक जेल में रहने के बाद तुमने कुछ नहीं सीखा। कबीर, अभी के अभी से वापस भेजो और कहो, शी रिफ्यूजेस टू ओबे एंड दैट्स व्हाई वी कांट कंट्रोल हर। लेट हर कंटिन्यू हर एजुकेशन इन प्रिजन। ये सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया। डैड प्लीज। धनराज को कोई आइडिया नहीं था कि सिया नहीं इन 3 सालों में क्या क्या खेला है, लेकिन उन तीनों भाइयों को तो हर एक चीज के बारे में पता था। मैंने कहा न अभी की अभी भेजो इसे। ये कहते हुए वह कबीर को घर रहे थे। वही उसकी टेंशन तो पूरा सिया पर था। उसे लगा था ये सुनकर सिया डर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिया तो मुस्कुरा रही थी, उसे परवाह नहीं थी। कभी कभी कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जैसे उसने फ़ोन पर किया उसके चेहरे की एक्सप्रेशन डार्क हो गए। डैड, समथिंग रॉन्ग। 4 साल पहले वाला वो केस रीओपन हो गया है। लोग कह रहे हैं हमारी कंपनी में बनी दवाइयों के कारण लोगों की मौत हुई है। ये सुनकर धनराज का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने तुरंत कबीर को अपने साथ कंपनी में आने को बोला। ये एक क्रूशल टाइम था। इस समय सबसे पहले उन्हें शेयर होल्डर के साथ एक मीटिंग करनी होगी। लिविंग हॉल का माहौल तुरंत ही बदल गया। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। वही सिया के चेहरे पर इन सब से अलग एक सेटिस्फेक्शन था। 4 साल पहले मल्होत्रा ग्रुप ने एक नई दवाई बनाई थी जिसके कारण कुछ लोगों को सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। तब सिया मल्होत्रा फैमिली में ही रहती थी, इसलिए सिया को इस बारे में पता था। पहले सिया सच में इस केस के कारण परेशान थी, यहाँ तक कि न जाने कितने दिन उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में निकाल दिए, जब तक एक दिन उसने कबीर और धनराज की बात नहीं सुनी कि उसे दवा के सच में सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स है। और धनराज ने कुछ बड़े ऑफिसर्स से मिलकर रिपोर्ट को चेंज कर दिया है। पहले तो सिया को इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसे पता चला धनराज ने विक्टिम्स को
फैमिली को प्रेशराइज्ड करके पब्लिक में ये अनाउंस करवाया कि मौत का कारण वो देवांशी बल्कि कुछ और है। सिया को यकीन आ गया, वही धनराज के स्मोक के कारण। मल्होत्रा परिवार न केवल इस क्राइसिस से बची थी बल्कि सिचुएशन ने उसे विक्टिम बना दिया था और उनकी पब्लिक रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब क्या करेगा मल्होत्रा परिवार इस क्राइस्ट से निकलने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।